आज से 10-12 साल पुराना होगा। एक हमारे यहाँ चंदू नाम का वर्कमैन था, उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी ने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी उसकी, तो उसने यहाँ पे जीप काट के चढ़ा दिया और वो 3 दिन तक यहाँ पे ऐसी पड़ी रही। 3 दिन के बाद फूलमती मैया की ऐसी कृपा हुई, वो जीप उसकी ऑटोमेटिक जुड़ गई। तो इस पर लोगों के यहाँ कॉलोनी के लोगों को श्रद्धा बहुत है। इन मैया का इतना बड़ा आशीर्वाद है। हर बार उजड़ा उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान ओझल हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओझल हिस्ट्री में हम उन जगहों के बारे में आपको बताते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के ज्ञान से अपरिचित हैं। लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उन स्थानों की सच्चाई क्या है, उनके पीछे का आखिर वो दबा हुआ इतिहास क्या है, इसके बारे में शायद ही कोई जानता है। तो मैं इस जगह से एक जुड़ी हुई अपनी छोटी सी कहानी पहले आपको बताना चाहता हूँ। कहानी ये है कि मैं एक बार इस जगह से गुज़र रहा था तो मुझे एक मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर के बाहर लिखा था 200 वर्ष प्राचीन माता फूलमती का मंदिर। मैं सहसा वहाँ रुका और उस मंदिर के अंदर गया। हालांकि मंदिर देखने में बहुत छोटा सा था और माता फूलमती का ये मंदिर था। मैं अंदर गया। वहाँ के जो निवासी थे लोग मुझे देखकर थोड़ा सा हतप्रभ हुए। उनको लगा कि शायद पता नहीं कौन कहाँ से आ गया। लेकिन मैं इस इतिहास की सच्चाई जानने के लिए, इस मंदिर के पीछे के इतिहास को जानने के लिए इस मंदिर के अंदर मैंने प्रवेश किया। इस मंदिर में आने के बाद मैंने मंदिर में दर्शन किए और थोड़ा बहुत यहाँ के लोगों से इस मंदिर के बारे में मैंने जाना। उसके बाद मैं फिर घर चला गया और काफ़ी दिनों बाद मेरे पास एक शख्स की कॉल आई। वो थे श्री शैलेंद्र कुमार सिन्हा। शैलेंद्र कुमार सिन्हा एक वो व्यक्ति जो इस स्थान से अपने जन्म से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार चौहान साहब, बहुत बहुत नमस्कार। मेरे इस कहानी के पीछे का मतलब ये है कि मैं आज जिस मंदिर में बैठा हूँ वो है माता फूलमती का मंदिर। ये कानपुर के एलनगंज में स्थित है। आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आपको इस मंदिर में आने के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि नहीं बहुत पुराने किले हैं या कुछ ऐसी मीनारें हैं जो आपको इतिहास का एक आईना दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वाकई में इतिहास के प्रेमी हैं तो जब आप इस मंदिर के अंदर आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर जिस जगह पर है उस जगह के आसपास के क्षेत्र और उनकी कहानियाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानियाँ, वो सब इस जगह से जुड़ी हुई है। और आज मैं वो सब आपको सुनाऊंगा। शैलेंद्र जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे चैनल को थोड़ा सा समय दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि माता फूलमती मंदिर का इतिहास क्या है? चौहान साहब, ये फूलमती मंदिर यहाँ पे ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया है। ये मंदिर की स्थापना इसी कंपाउंड के अंदर एक गल्ला गोदाम है, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद लोग यहाँ पे, चूँकि ये कॉलोनी में उस वक्त जिस वक्त ये इसका विकास हुआ है वो 1918 में, 1822 में, सॉरी 1822 में
इसका वो हुआ है। 1822 में ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। ये कॉलोनी क्योंकि इससे जुड़ी हुई इतिहास है टैटको, इस कंपनी से जुड़ी हुई, वहाँ पे चमड़े का काम होता था और उस काम करने वाले यहाँ पे 1822 में कोई मिलते नहीं थे। तो ये रावतपुर रेलवे स्टेशन है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। ये कल्याणपुर तक आगे जाता है, आगे और भी जाता है। यहाँ से काम करने वाले स्टेशन से उधर से आगे से लोग पकड़ के लाते थे लेबरों को, और लेबर आती थी, बस के द्वारा लाए जाते थे और कंपनी में जाते थे। अंग्रेज़ों ने देखा कि इससे मेरा काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह के स्टेट से संपर्क स्थापित करना शुरू किया उन्होंने, और वहाँ से प्रवासियों को ला करके यहाँ बसाने का काम शुरू किया। क्योंकि चमड़े का काम दो ही लोग ज़्यादा करते हैं, या तो शेड्यूल कास्ट के लोग या अल्पसंख्यक के लोग, यही दो काम करते थे। यही दो काम कंपनी में लोग करते थे, और जो अदर कास्ट के लोग थे वो ऑफिस में जो और काम है उससे जुड़े हुए थे। तो उसमें काम धीरे धीरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, आपके रायबरेली, इन सब के लोग यहाँ पे आके बसे। क्यों बाबा, यही है ना? तो यहाँ पे ला करके यहाँ पे बसाया गया उनको, और उनको मकान दिए गए। ये मकान उनके परिवार के साथ रहने के लिए दिया गया, और इसके पीछे ये है कि उनसे कुछ नहीं चार्ज होता था। केवल वो सुबह 7 बजे तैयार होते थे, गेट पे गाड़ी खड़ी होती थी अंग्रेज़ों की, वो उस पर बैठते थे और बैठ करके फैक्ट्री के लिए जाते थे। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे सिविल लाइन में फैक्ट्री थी। अच्छा। और वहाँ पे काम करते। एक फैक्ट्री नंबर 1 थी, एक फैक्ट्री नंबर 2, जहाँ पे कच्चे जानवरों को काट करके कच्चा चमड़ा आता था, वहाँ पे गला करके काम किया जाता था। वो बदबू लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। नमक डाल के 15 दिन 20 दिन का प्रोसेस है, उसमें छोड़ देते थे। वो हर एक के बस की भी नहीं है वो जगह है। आज तो वीरान हो गई है, मगर वो जगह पे काम होता था। यहाँ के लोग जाते थे। इस कॉलोनी में मकान अंदर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल उस वक़्त स्थापित इसको किया है जिस वक़्त यहाँ पे सरकार सोच भी नहीं सकती थी इसको, कि इसका क्या रूप था। इसमें केवल 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम के लिए 16 शौचालय दिए थे। 16 शौचालय जाइए, और 16 शौचालय से पानी थी। आप इन सड़कों को और नालियों को देख लेते तो एक सुई के गिरा दीजिए और वो उठा ले, पानी की टंकी बनाया। अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी तरीके से विकास किया था इसका। उस वक़्त की 1822 की बात बता रहे हैं हम आपको। ये जो मेरे दादा बताते थे, मेरे पिताजी बताते थे, ये वो यहाँ पे रहते थे। हमारे पिताजी यहाँ पे तीसरी पीढ़ी है मेरी यहाँ पे, मेरे दादा और मेरे पिताजी। उसके बाद वो भी मेरे टैटको में काम करते थे। हाँ, टैटको में ही सर्विस करते, तो वो यहाँ रहते थे। यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती थी, एक सुबह की एक शाम की। बाद में काम बढ़ता गया तो 3 शिफ्ट हो गई, सुबह 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। ऑफिस वर्किंग 9 से 5। वो फ़ोटो भी आपको मिल जाएगी। वो हमारे बीच में हमारे मित्र हैं सोनू भारती, उनके पास सारी अंग्रेज़ों की यहाँ की फ़ोटो भी है। स्कूल भी यहाँ पे है, अस्पताल भी यहाँ पे है, गल्ला भी यहाँ पे है। उस वक़्त यहाँ पे DC लाइन होती थी, AC लाइन कहीं थी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सारे रहने वालों को कोई चार्ज नहीं है। अस्पताल में डिलीवरी तक का केस पूरे अस्पताल में होता था। डॉक्टर है, नर्स है, बिल्डिंग आज भी मौजूद है। मगर जैसे जैसे सरकार बदलती गई, उनके अपने नीति बदलते गए, उनके काम बदलते गए, उसके हिसाब से क्या अंतोगत्ता ये कंपनी सन 2001 में बंद हो गई भारत सरकार की नीतियों के उस पर। 2001 के बाद यहाँ पे लोग निवास करते थे। यहाँ पे 989 क्वार्टर है टोटल, और बच्चों को खेलने के लिए फील्ड है, सब कुछ है। 2-2 फील्ड बनी हुई है, ड्रामा पार्क है, हर चीज़ है यहाँ पे। शादी ब्याह के लिए एक अलग हॉल बना रखा है, वहाँ शादी ब्याह होती थी। सब कुछ अंदर ही सिस्टम है, बाहर यहाँ के लोग कोई नहीं जाता था। और ये सब अंग्रेज़ों की देन है। ये प्रोसेस चलता चला आया। ये प्रोसेस 1999 तक चला। 2000 में 1999 तक चला है। जब तक यहाँ के वेलफेयर अफसर हमारे निगम साहब थे, वो जब रिटायर हो गए, उसके बाद से यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई। ना यहाँ पे गाय पाल सकते थे, ना भैंस पाल सकते थे, कोई जानवर नहीं, केवल इंसान। वो भी कमरों के अंदर आप कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं, ना अलमारी है, ना कहीं कुछ। आप उसकी
फोटो लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं है, केवल आप रहिए 15 लीटर के 2-2 टीन ले आइए, जिसमें चावल और दाल रखिए और चूल्हा जलाइए, अंगीठी जलाइए। कोयले की अंगीठी होती थी, कोयला लोग लाते थे, कोयला जलाते थे। सुबह 4 बजे यहाँ लोग रहते थे, यहाँ पे घंटी बजती थी 4 बजे। गेट पे किसी की एंट्री नहीं थी। इवन आप चौहान साहब यदि यहाँ रह रहे हैं और आपके रिश्तेदार भी कोई कहीं से आएगा, गेट पे रोक दिया जाता था। और गेट पे ये प्रथा थी कि उनको बैठाल करके आप बाबा के घर आइए। बाबा का पता बताया उन्होंने, बाबा का मकान नंबर उनको मालूम होता था, वो आपको लेके आएंगे और ये बताएंगे रिश्तेदार आपके आएंगे, चले गए। तो गेट पे एंट्री होती थी, रजिस्टर में कहाँ से आए, कितने दिन रुकेंगे, इनसे पूछा जाता था। वो आपसे 3 दिन की परमिशन ऑफिशियली थी। 3 दिन के बाद यदि आपको परमिशन लेनी है तो आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन, अंदर एक ऑफिस हुआ करता था, उसमें आपको लिख करके देना पड़ेगा कि हमारे रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं, भाई हैं, साले हैं, बहन के भाई हैं, क्या है जो भी सिस्टम है सब खोलना पड़ेगा आपको। और खोल करके फिर अंदर एंट्री मिलती थी फिर। और उसके बाद उनको अपने आप गेट के बाहर जाना, फिर वहाँ पे गेट पे रजिस्टर में उनका नाम कटता था कि हाँ ये चले गए वापस। इनसे दस्तखत होते थे, उनके दस्तखत होते थे और सब ठीक ठाक है। यहाँ पर पूरा अंग्रेज़ों का वर्चस्व था। गेट पे सिक्योरिटी होती थी, एक छोटा गेट होता था। ये जो अंदर का ये दरवाज़ा जो गेट का मंदिर का खुला है, ये इधर गेट नहीं होता, ये अंदर ही की पूजा करने की स्थान था। क्या कहा, जैसे जैसे यहाँ पे लोगों का पूजा पाठ बड़ा भव्य हुआ, सब कुछ हुआ, तो धीरे धीरे ये स्थान इधर आ गया और यहाँ पे बना। यहाँ पे आपको पानी का टैंक बना हुआ है। यहाँ पे 16 पाइप के नाम से 16 नल लगे हुए थे इसमें, और 16 नलों में पानी आता था, जिसमें यहाँ के रहने वाले वहाँ पे कपड़ा धोना, पानी वो करना और कर करके अपने घर में जाना। किसी के घर में नल टोटी नहीं थी। केवल 14 बंगले बने हैं जो सुपरवाइजर ग्रेड के थे, प्रिंसिपल के थे, डॉक्टर के थे, जो अंदर रहते थे, क्योंकि 24 आवर इंटू 7 है यहाँ पे। जो भी था अस्पताल, स्कूल, सब यही था। स्कूल में यहाँ के बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी, उनसे कुछ नहीं लिया जाता था। कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता थी, उसके बाद 5 से लेकर के 8 तक की मान्यता हुई। 8 के बाद इंटर की मान्यता कराने जा रहे थे, उस वक्त इसकी व्यवस्था। शरण जी, मैं अगर सिर्फ माता फूलमती के मंदिर की बात करूँ तो जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर एक दादी जी थी, उन्होंने भी बताया था, हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि लोगों ने यहाँ पर अपनी जीभ काट के चढ़ाई थी और कुछ दिनों बाद माता के प्रताप से वो जीभ दोबारा जुड़ गई। ठीक है, सही कहा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें यह है कि वो हमारे बीच में आज नहीं है। मैं उनको सदा सुमन समर्पित करता हूँ कि वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, हम लोग को आशीर्वाद। वो यहाँ पे उनका नाम था लक्ष्मी, और वो यहाँ पे लड़की के रूप में पैदा हुई और यहीं पे उनकी शादी भी हुई। तो मतलब लड़की का भी रूप यहाँ पे देखा उन्होंने और बहू का भी रूप देखा, और यहाँ रहती थी। तो वो उन्होंने जो बताया वो सही है। ये मेरे सामने का किस्सा है, आज से 10-12 साल पुराना होगा। एक हमारे यहाँ चंदू नाम का वर्कमैन था, उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी ने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी उसकी, तो उसने यहाँ पे जीभ काट के चढ़ा दिया और वो 3 दिन तक यहाँ पे ऐसी पड़ी रही। 3 दिन के बाद फूलमती मैया की ऐसी कृपा हुई, वो जीभ उसकी ऑटोमेटिक जुड़ गई। तो इस पर लोगों के यहाँ, कॉलोनी के लोगों को श्रद्धा बहुत है। इन मैया का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मैं आपको बता रहा। देखिए, सब कुछ हो गया, पूरा कॉलोनी वीरान हो गया, मगर यहाँ पे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने, ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कुछ नहीं किया। बहुत इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। अगर हम सिर्फ माता के मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इस जो पूरा आर्यनगर मंडल, उनकी इस मंदिर में काफ़ी मतलब मान्यता काफ़ी मतलब दिल से मानते हैं। बिल्कुल, इस मंदिर की मान्यता बहुत है, और खास तौर से फूलमती मैया जो है, इनकी मान्यता बहुत है। ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे नवरात्रि में जवारा निकलता था, और वो जवारे के लिए वो देखिए कितने बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे लगे हुए हैं। इनको गाल से यहाँ से फाड़ के यहाँ तक लगा करके जवारा ले करके, काली मठिया है मोती जी के पास, वहाँ तक बच्चे जाते थे, और छोटे छोटे बच्चे 8 साल, 10 साल, 15 साल, जिसका जो भी है वो, उनको कोई भी घाव नहीं, कहीं कुछ नहीं। और वो जैसे इसको निकाल करके शाम को रखते तो उसके बाद नींबू लगा लेते। जो नींबू यहाँ लगा रहता था, वो नींबू निकाल करके लगा लेते तो वो अपने आप ठीक हो जाता था 2 दिन में। ना कोई दवाई की ज़रूरत है, ना कहीं कुछ नहीं।
ये समझिए। और जवारा आज भी निकल रहा है यहाँ से, अभी लेटेस्ट जो नवरात्रि अभी खत्म हुई है इसमें भी जवारा निकला है। तो यहाँ पे ये है, समझिए आप देख लीजिए, उसकी फोटो देखिए, वो लोहे के हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से लोग बैलेंस लेके पकड़ते हैं और दूसरे तरफ उनके गाल से इस पार तक निकालते हैं, और लोग पूरे नसों में जो है वो चिमटी टाइप की सुई भिगो वो कर लेते हैं और कुछ नहीं होता, पूरे बदन में, नंगे बदन में वो लगा लेते हैं। कितनी मैया का मतलब वो है, क्या समझ लीजिए। तो ये अगर कहें कि भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति जो मतलब अपने भक्तों को दर्द का अनुभव नहीं होने देती। अनुभव नहीं बताया तो आपने कि जिस आप माँ का वो कर रहे हैं, जो लक्ष्मी नाम की लेडी थी वो हमारे बीच में नहीं है, अभी लेटेस्ट 1 महीना हुआ है डेथ हुए, 1 महीना हुआ है, करीब 70 साल की थी, 72 साल की, अभी उनकी डेथ हुई। क्योंकि उनको सबसे बड़ी चिंता मकान की थी, क्योंकि उनके पास एक झोपड़ी थी, अंदर मकान अंग्रेजों ने, यहाँ पे विधवा लाइन भी थी, उनको पूरी फैसिलिटीज अंग्रेज देती थी और अभी तक देते चले आ रहे थे, ये आप समझ लीजिए। तो उनको एक सदमा टाइप का हो गया, वो इसी मंदिर में रहती थी, यहीं बैठी रहती थी, जिस जगह हम आज बैठे हुए इसी जगह बैठी रहती थी सुबह से शाम तक, और उसके बाद जो है यहीं पे सो जाती थी और यहीं पे रहती, यहीं खाना पीना जो है उनका यहीं पे सब कुछ होता है। तो मकान खाली का उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो 10-5 साल और जीती, मगर वो मकान जो खाली हो गया, जो उनकी एक झोपड़ी थी जहाँ पे वो रहती थी, और उनकी एक लड़की है, ये लड़की है, इसकी अभी शादी नहीं हुई है, और इसी की चिंता में, इसका भी कोई घर द्वार नहीं, ये भी अपने साथ, अब ये बहुत परेशान रहती है, क्या करें क्या ना करें। अब वो बीच में नहीं है, अब वो जहाँ भी है मैं तो उनके चरणों में ये अपना हाथ प्रणाम कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी हो आशीर्वाद में बता सकती। तो यहाँ पे बहुत कुछ उनके ज्ञान में था, वो तो बहुत कुछ जानती थी, कुमारे से लेकर के शादीशुदा तक सब कुछ यही था। और ये पूरी कॉलोनी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे गुलाब की फूल की खेती होती थी, लोग देखने आते थे, सुबह और शाम झाड़ू लगता था, सुबह शाम धुलाई होती थी पूरी। ये आप समझ लीजिए। मैया जो है पहले गल्ला गोडाउन है, मैं वहाँ पे फोटो खिंचवा दूंगा आपके, ये वहाँ पे निवास करती थी, वहाँ से उठा करके यहाँ पे इनकी स्थापना की गई। और यहाँ पे फूलवती मैया की फोटो है, भैरव जी की है, काली मैया की है, विष्णु भगवान की है, गणेश जी की, सभी की फोटो है यहाँ पे। तो इस मंदिर का अपना एक अलग ही अस्तित्व है और बहुत ही ज़्यादा मानता है। आज भी लोग एलनगंज के लोग कहीं भी रहें, मगर यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं, मुंडन कराने आते हैं, सब कुछ कराने आते हैं, जिनकी इस मंदिर से लगाव है और जो मानता है। यदि उन्होंने मान लिया कि मुझे मेरा बच्चा होगा तो मैं यहाँ पे मुंडन कराऊंगा, तो आज भी मुंडन कराएंगे। तो इस मैया की बहुत शक्ति है, ये आप समझ लीजिए। तो ये था माता फूलमती मंदिर का ऐसा इतिहास और ऐसा अनछुआ अनदेखा इतिहास, जिसके बारे में कई लोगों को नहीं मालूम। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इस शहर के लोगों से, हमारी सरकार से, कि ऐसे स्थानों के बारे में लोगों को परिचित कराएं। हमसे जितना हो सकेगा हम अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को इस जगह, इस मंदिर के बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक अल्प विराम ले रहे हैं, और ये अल्प विराम केवल एक छोटा सा अल्प विराम है। अभी इसके बाद इस मंदिर से जुड़े परिसर में, जो जैसा कि शैलेंद्र जी ने हमें बताया कि एक टाइम पर यहाँ पर स्कूल, शादी लोग जहाँ करते थे वो जगह, मतलब यहाँ पर काम करने वाले लोगों की सुविधाओं से संबंधित हर वो स्थान आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो ये हम आपसे वादा करते हैं कि इन जगहों के बारे में आपको वहाँ चलकर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय माता फूलमती। जय